परमेश्वर ने एक सुंदर समय हम सभी को दिया कि हम उसके चरणों में आए। आज मैं परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि हम बहुत दूर दूर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ना। परमेश्वर की योजना है। बहुत बार गांव में से बुलाने के बाद भी लोग नहीं निकलते। यहाँ दूसरे दूसरे राज्यों से खुदा लेकर आया है। आमेन, हालेलुया। तो ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। आमेन। हाँ, मैं सोचता हूँ कि समझो घर पर मेहमान आए और मुर्गी पकड़नी हो। क्या पकड़नी हो? तो आपको पता है नाक में दम आ जाता है। मुर्गी हाथ में लगती नहीं, बहुत दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। पर आपको पता है जब नूह ने जब एक जहाज बनाया था, नूह ने क्या बनाया था? जहाज। तो वचन में ऐसा लिखा है जोड़ी जोड़ी से सारे प्राणी उसके पास आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक को भी पकड़ने के लिए वो बाहर नहीं गया। वचन में लिखा है वो सारे उसके पास आ गए। आमेन, आमेन। तो मुर्गियां भी आ गई, मुर्गे भी आ गए, बकरियां भी आ गई। जो किसके हाथों में नहीं लगती ना वो भी वहां पर आ गए थे। क्योंकि बुलाया किसने था? परमेश्वर ने। बोलो किसने बुलाया था? जब परमेश्वर बुलाता है ना, न आने वाला भी आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करे, खुदा हम यहाँ पर आए नहीं, लाए गए हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर आया है उसी रीति से जैसे परमेश्वर ना नूह के उस जहाज में बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे प्राणी और पक्षियों को बचाने के लिए लेकर आया था। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी। देखो, जिन्होंने उसका सुना वो उस जहाज में आ गए और जितने जहाज में आ गए उतने सुरक्षित हो गए। यस, हालेलुया। तो बहुत बार परमेश्वर की वाणी को सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परमेश्वर जब बुलाता है ना, हम उसकी आवाज को सुने। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जो हम यहाँ पर बैठे हैं ना, उसकी आवाज को सुनकर ही बैठे हैं। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज तो हम केवल, मैं थोड़ी देर बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला, क्योंकि आज सब लोग थक कर भी आए हैं। कल से हम वचन को शुरू करेंगे, पर फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर हमारी भूख और प्यास को जरूर बुझाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या सब लोग तैयार हैं? यस। एक छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। जो आज तक कानून नहीं सुना, जो मन में भी नहीं आया, उन बातों को सुनने और समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। पिता प्रभु, आप मुझे सहायता करें। प्रभु जी, मैं तो कमजोर हूं पिता, पर आपके बल और सामर्थ्य से मुझे भरे। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आपकी इच्छा को आप पूरी करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और वचन 2 को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और वचन 2 को हम पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ, वचन में पौलुस इस रीति से लिखता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ध्यान देकर सुने। प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था दूसरों पर बोझ होने वालों से पूरी नहीं होती। जो भार उठाते हैं ना, बोझ उठाते हैं ना, उनसे पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मसीह के लोग हो तो ध्यान देकर सुने, मसीही व्यक्ति कभी भी किसी पर बोझ नहीं बनेगा। यस, मसीही वो है जो दूसरों का बोझ उठाए। हालेलुया। अगर मैं सेवा करता हूं, अगर मैं चर्च में जाता हूं, मैं जो कुछ करता हूं, पर अगर मेरा जीवन मेरी कलीसिया के लिए बोझ होगा, विश्वासियों के लिए बोझ होगा, किसी व्यक्ति के लिए बोझ होगा, मेरे परिवार के लिए बोझ होगा, मैं मसीही नहीं हूं। पर अगर मैं बोझ उठाने वाला व्यक्ति हूं ना, समझ जाना कि आप मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हमें बोझ देने के लिए नहीं, पर बोझ उठाने के लिए चुन लिया है। यस, हालेलुया। वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़े इसी वचन को। हाँ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। पिछले दिनों में मुझे एक भाई मिला था, उसने एक मुझे गवाही दी कि नासिक में एक बार एक बड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग थी, और एक बड़े प्रचारक को बुलाया गया था। ध्यान देकर सुने, मैं जो बात कह रहा हूं ये सत्य घटना है कि एक बड़ी मीटिंग की गई, वहां पर बड़ा आयोजन किया गया, एक बड़े प्रचारक को बुलाया गया। बड़ा प्रचारक मतलब बड़ा मतलब क्या? 7 फीट 8 फीट, फिर 100-150 किलो वाला नहीं। बड़ा प्रचारक मतलब क्या? नाम से बड़ा, कपड़ों से बड़ा, पैसों से ना, सारी चीजों, उसको सारी चीजें कैसी लगती है? बड़े प्रचारक, बड़ी बड़ी
बड़ा प्रचारक अगर उसको कहे, देखो जिसको बड़ा स्टेज लगता है वो कौन है? बड़ा प्रचारक। जिसको बड़ा साउंड की जरूरत है वो कौन है? बड़ा प्रचारक। जिसको बड़े महंगे कपड़े लगते हैं वो कौन है? बड़ा प्रचारक। जिसको बड़ी महंगी गाड़ी लगती है वो कौन है? जो बड़े महंगे होटल में रुकता है वो कौन है? काम बड़े हो ना हो पर ये चीजें बड़ी होनी चाहिए, तो लोगों को लगता है यार ये कौन है? बड़ा प्रचारक। बड़ा प्रचारक। ऐसा ही एक बड़ा प्रचारक वहां आया था, ध्यान देकर सुनो। तो जब वो आया बंदा, वहां पर 3 दिन की मीटिंग खत्म की। आपको पता है, मुझे ऐसी गवाही सुनने को मिली कि सर 3 दिन की मीटिंग तो हो गई, पर उसके बाद जो बुलाने वाले थे ना, वो 2 साल कर्जे को फेड रहे थे, क्योंकि 12 लाख रुपए खर्चा हो गए। बोलो कितने? 12 लाख। 12 लाख 2 साल लगे वो पैसे उनको चुकता करने में। कितने साल? तो मुझे एक बात बताओ, प्रभु का दास बोझ उठा के गया या बोझ डाल के गया? बोझ डाल के। तो काय का बड़ा प्रचारक भाई? आपने प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरी नहीं किया। ध्यान देकर सुने, अगर आप खुद को प्रभु के दास कहते हो ना, जब आप कलीसिया में जाते हो ना, तो लोगों का दुख उठा लो, लोगों की समस्याओं को उठा लो, लोगों की चिंताओं को उठा लो, लोगों की निराशाओं को उठा लो। जब आपसे मिलने के बाद लोगों को हल्का लगे ना, समझ जाना आप मसीह की व्यवस्था को। हालेलुया। पर जब आप निकल जाते हो और लोगों को लगता है यार ये कहां से आ गया, किसको बुला के लेकर आए, अब तो सारे बिल चुकता करने पड़ रहे, तो समझ जाना ये बोझ उठाने वाला नहीं था, ये बोझ डालने वाला था। मसीह की व्यवस्था ऐसी पूरी नहीं होती। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ तो तुम मसीह की व्यवस्था को क्या करोगे? पूरी करोगे। आमीन। आओ एक वचन को हम निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय वचन 28 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और वचन 28 से लेकर आगे। हे सब परिश्रम करने वालों। इस वचन को हमने बहुत बार सुना है, पर आज अलग रीति से सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ओर देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिर एक बार सुने। हे सब परिश्रम करने वालों। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ना जब लोगों से बात कर रहा है, सब लोगों से बात कर रहा है ना, तो उसने जनरल बात की, सबसे एक समान बात की। वो क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए। इसका मतलब प्रभु को पता है कुछ हो ना हो, पर बोझ इनके जीवन में है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, प्रभु का एक बात बताए, आपको बताए तेरे पास पैसे हो ना हो, पर एक चीज होगी, क्या? बोझ। गरीब के जीवन पर भी क्या है? बोझ। और जो अमीर होता है उसके जीवन पर भी क्या है? बोझ। भले गरीब को थोड़ा कम बोझ होता है, पर अमीर को जरा ज्यादा बोझ होता है। हालेलुया। पर बोझ तो होगा। बोलो बोझ होगा। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उतना ज्यादा बोझ, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा बोझ। यीशु मसीह को पता था कि जितने मेरे साथ घूम रहे हैं ना, ये सारे बोझ से दबे हुए लोग हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम प्रभु में आते हैं, फिर भी क्या लेकर चलते हैं? बोझ। उसका एक कारण है। आज वचन से ना हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्यों हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद भी बोझ रहता है। बहुत बार हम सेवा करते हैं, फिर भी क्या उठाते हैं? बोझ। हमारा बोझ उतरता ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बताए, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिस परमेश्वर की सेवा एलिया करता था, मूसा करता था, एलिशा करता था, शमूएल करता था, यिर्मयाह करता था, यशायाह करता था, और जिनके जीवन के द्वारा अद्भुत चमत्कार हुए। हालेलुया। हालेलुया। अरे 6 लाख लोगों को लेकर चल रहा था। कौन? मूसा। फिर भी बोझ नहीं था। फिर भी बोझ। सोचो ना, 6 लाख लोगों को क्या खिलाना है? 6 लाख लोगों को कहां से पिलाना है? 6 लाख लोगों को कपड़े कहां से लाएंगे? 6 लाख लोगों की जरूरतें कहां से पूरी करेंगे? हम तो 60 लोगों की कलीसिया चलाते हैं, फिर भी हमें लगता है यार बहुत ज्यादा बोझ हो गया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ या नहीं? सच है या नहीं? यस। सोचो ना, 6 लाख केवल पुरुष थे। बोलो क्या थे? पुरुष। हाँ, और बच्चे और बहनें तो अलग थी। इसका मतलब कम से कम 20 लाख की पब्लिक को लेकर चल रहा है। कौन? मूसा। फिर भी बोझ नहीं। हम में से कोई होता ना तो पागल हो जाता। ध्यान देकर सुने, वचन में ऐसा लिखा है, सुबह से लेकर शाम तक वो बैठता था और लोगों के सवालों के जवाब देता था। कोई किसी की समस्या हो, उस समस्या का समाधान देता था। हालेलुया। सुबह से लेकर बैठता था, शाम तक ऐसा ही चलता था। एक बार उसका ससुर आया और उसने कहा, यार मूसा तू क्या कर रहा है?
ऐसे तो पागल बन जाएगा। एक काम कर, ऐसे मत कर, लोगों को तू ना तैयार कर कि लोग तेरे बोझ को उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है मूसा ऐसा बंदा था ना, मैं सच में आपको कहना चाहता हूं, इतने लाखों लोगों को लेकर चल रहा था ना, फिर भी वो ना फ्रस्ट्रेशन में नहीं था, ना तो वो चिंता में था, ना तो वो निराशा में था, ना तो उसको कल की चिंता थी कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उसको पता था बोझ उठाने वाला हमारे साथ है। यस, हालेलुया। बोझ उठाने वाला हमारे साथ है। ध्यान देकर सुने, आज हम देखेंगे कि बहुत बार हम विश्वास करने के बावजूद भी बोझ तो रखते हैं, पर दूसरों पर भी क्या बनते हैं? बोझ बनते हैं। ध्यान देकर सुने, अगर आप मसीही हो ना, तो पहली बात आप पर बोझ नहीं रहेगा, और दूसरी बात आप दूसरों पर बोझ नहीं बनोगे। हालेलुया। प्रभु को उसकी सेवा के लिए ऐसे बंदे चाहिए जो दूसरों पर बोझ न बने, वो दूसरों का बोझ उठाए। एलिया को जब अकाल के दिनों में खाना खिलाना था, तो परमेश्वर ने पूरे इज़राइल में से ढूंढा, खुदा को कोई नहीं मिला, पर सारफत में दूर एक विधवा मिली। बोलो क्या मिली? लोगों के पास पैसा था, घर था, सारी चीजें थी, पर आपको पता था वो खुद बोझ से दबे हुए थे। तो प्रभु ने अपने दास को ऐसे घर में भेजा कि एक विधवा है जिसका पति मर चुका है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास केवल मुट्ठी भर आटा पड़ा हुआ है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है, पर आपको पता है वो विधवा ना बोझ देने वाली नहीं, बोझ उठाने वाली। हालेलुया, हालेलुया। अरे वरना कौन है जो मुट्ठी भर आटे में से भी किसी और को खिलाए? और वचन में लिखा है उसने पहली रोटी एलिया को खिलाई। हालेलुया, हालेलुया। उसने पहली रोटी किसको खिलाई? एलिया को। ध्यान देकर सुने, बोझ उठाने वाला हर परिस्थिति में बोझ उठाता है। यस, आमेन। आमेन। लोगों को लगता है पैसा मिलेगा तो हम क्या उठाएंगे? बोझ। अरे भाई तू खुद बोझ में दब जाएगा जब पैसा मिलेगा तो। पैसा कमाने वाला बोझ उठा नहीं सकता। हालेलुया। जो बोझ उठाने वाला होता है ना, हर परिस्थिति में बोझ उठाता है। यस। वचन कहता है जो भार उठाए एक दूसरे का, वो मसीह की व्यवस्था को क्या करता है? पूरा करता है। आमेन, आमेन। पढ़े उस वचन को जो अभी पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार। हाँ, हे सब परिश्रम करने वालों। यीशु मसीह जब लोगों को देखता है, कहता है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। यीशु क्या कहता है? किसके पास आओ? मेरे पास। हम किसके पास आए हैं? यीशु के पास। किसके पास आए हैं? हम किस पर विश्वास करते हैं? हम चर्च में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? यीशु पर। तो यीशु मसीह कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आगे पढ़े। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। देखो यीशु मसीह ना एक ही चीज देना चाहता है, वो क्या है? विश्राम। क्योंकि ना प्रभु को पता है इनके पास सारी चीजें, एक छोड़कर क्या? विश्राम। बोलो क्या? विश्राम ही नहीं है आज लोगों के पास। आपको पता है पैसा है, सब कुछ है, घर में अनाज पड़ा है, पर एक चीज नहीं है तुम्हारे पास। बोलो क्या नहीं है? विश्राम। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आप लोगों का बोझ उठाना सीख जाते हो ना, खुदा आपका बोझ उठा लेता है। एक गवाही बताना चाहता हूं। बोलो क्या बताना चाहता हूं? आमेन। जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो ना, वो कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और आगे पढ़ना। हाँ, तो चाहते, कितने लोग विश्राम को चाहते हैं? बोलो कितने लोग चाहते हैं? हाँ, सब लोग चाहते हैं ना। चलो आज विश्राम को पाएंगे। आमेन। और विश्राम कहाँ छुपा है ना, उसको देखेंगे। हालेलुया। बहुत बार ना हम प्रार्थना करते, सब मांगते, चर्च में जाते, सेवा करते, पर विश्राम को नहीं पाते। पर क्यों नहीं पाते, उसके जवाब को आज देखेंगे। हालेलुया। यीशु कहता है बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आगे पढ़े। हाँ, मेरा जुआ। हाँ, अभी ध्यान देकर सुनिए, यीशु क्या कहता है? मेरा जुआ। बोलो मेरा जुआ। अभी एक वचन को पढ़ना, एक वचन को पढ़ना। मैं आपको बताऊं, फिलिपियो उसका 4 और 13 पढ़े। फिलिपियो उसका 4 और 13, फिर इस वचन को फिर बाद में पढ़ेंगे। हाँ, फिलिपियो 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मैं बीमार था या मुझे कोई समस्या थी, मेरे जीवन में कुछ द्विधा थी, कुछ ना कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में थी, इसलिए हमने किसको चुना है? यीशु को। किस पर विश्वास रखा है? यीशु पर। देखो ध्यान देकर सुने, जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं ना, तो चंगाई मिल जाती है, आशीषें मिल जाती है, समस्याओं का समाधान मिल जाता है, पर एक चीज नहीं मिलती। क्या पता है आपको? विश्राम। बोलो क्या नहीं मिलता? विश्राम। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चंगाई को प्राप्त कर लिया,
जिन्होंने आशीषों को भी प्राप्त कर लिया। नौकरी चाहिए थी, नौकरी मिल गई। छोकरी चाहिए थी, छोकरी मिल गई। पर एक चीज नहीं मिली। बोलो क्या नहीं मिली? विश्राम। उसका एक कारण है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है, हमने दान मांग लिया, वरदान मांग लिया, सामर्थ मांग लिया, सब चीज मांग ली, सब चीज मिल भी गई, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो वचन अभी पढ़ा उसमें क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता जो है, मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इसका मतलब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। पर एक चीज ना आपको मांगने से नहीं मिलती, वो कौन सी है? विश्राम। कि प्रभु मुझे विश्राम दे दे। ऐसे अगर कितनी भी प्रार्थना करोगे ना, आपको विश्राम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विश्राम के लिए ना आपको कुछ करना पड़ेगा। यस। हालेलुया। विश्राम हर चीज को नहीं, हर व्यक्ति को नहीं मिलता। ध्यान देकर सुने। आपको चंगाई प्रार्थना से मिलेगी, आपको आशीष प्रार्थना से मिलेगी, सामर्थ मिलेगी, दान वरदान मिलेंगे, सारे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको प्रार्थना से मिलेंगे, पर विश्राम आपको प्रार्थना से नहीं मिलता। अब मत्ती रचित सुसमाचार को फिर एक बार पढ़ना, फिर एक बार उस वचन को पढ़े। परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ, यीशु क्या कहता है? मेरा जुआ, मेरा बोझ ना। यीशु कहता है किसका बोझ? मेरा बोझ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, आगे, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तब तुम अपने जीवन में विश्राम को पाओगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब आप यीशु मसीह के जुए को उठा लोगे, उसके बोझ को उठा लोगे, बाइबल के तुम विश्राम को पाओगे। आमेन। समझ में आ रहा है? मेरा बोझ उतर गया। मेरा बोझ क्या हो गया? उतर गया। मैंने किस पर डाल दिया? यीशु पे। फिर भी विश्राम नहीं मिला। आपका बोझ उतारने के बाद भी हम विश्राम को नहीं पाते, पर जब हम हमारे बोझ को उतार देते हैं और यीशु का बोझ उठा लेते ना, हम विश्राम को। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने ये मीटिंग क्यों अरेंज की पता है? क्योंकि हम विश्राम को पाना चाहते हैं। हम किसको पाना चाहते हैं? ये लोगों ने खर्चा क्यों किया है पता है? आप लोगों पर, क्योंकि हम विश्राम को पाना चाहते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को दिखाए, ऐसा कुछ नहीं कि कहां से कुछ मिले। ये बस एक चीज है कि जब आप यीशु के जुए को उठा लेते हो, वो कहता है तुम विश्राम को पाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ना बहुत बार चंगाई मिलने के बाद भी लोग अशांत रहते हैं, आशीष मिलने के बाद भी लोग क्या रहते हैं? अशांत। पैसे सब कुछ है उनके पास, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सारी चीजें उनके पास है, पर विश्राम नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि उनका बोझ तो उतर गया, पर उन्होंने एक चीज नहीं की। क्या किया? नहीं किया, यीशु के बोझ को नहीं उठाया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। यहां पर जो भाई बैठे हैं ना, खुदा ने एक बोझ दिया था ना, एक बोझ दिया था। ये बोझ हमारा नहीं है, ये बोझ किसका है? परमेश्वर, यीशु का। बोलो किसका है? आपसे मुलाकात कौन करना चाहता था? यीशु। बात कौन करना चाहता था? प्यार कौन करना चाहता था? आपकी सुधी कौन लेना चाहता था? अरे ये बोझ हमारा है ही नहीं, ये बोझ किसका है? यीशु का। यीशु का। आपको पता है हमने ये बोझ क्यों उठाया? क्योंकि हम विश्राम को पाए। हालेलुया। अपने घर में सुख और समाधान के साथ खा पीकर सोना, इसमें विश्राम नहीं मिलता, केवल एसिडिटी बढ़ती है। यस। केवल क्या बढ़ती है? एसिडिटी बढ़ती है, फिर गोली लेनी पड़ती है। ध्यान देकर सुने। विश्राम तो तब मिलता है जब आपके निवाले में से एक निवाला आप दूसरों को दो। हालेलुया। जो आपके पास है ना, उससे दूसरों की सेवा करो। हालेलुया। जब आप दूसरे का बोझ उठाओ, आप विश्राम को पाओगे। आमेन। आप किसी की मदद करो, आप विश्राम को पाओगे। आप किसी के लिए खड़े हो जाओ, आप विश्राम को पाओगे। अरे कितना भी कमा लो और कितनी भी तिजोरियां भर लो, आप विश्राम को नहीं पाओगे। पर आप जब एक गरीब की, किसी की सुधी लेते हो ना, और किसी जरूरत को पूरी करते हो ना, आप विश्राम को पाते हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताऊं, कभी जिंदगी में भिखारी को 100 रुपए देकर देखना। कितना नहीं देते लोग, पर देकर देखना। मैं बोल रहा हूं, आप विश्राम को पाओगे। किसको पाओगे? विश्राम को पाओगे। आपको पता है, मैंने एक बार मैं धुलिया में गया था कुछ काम के लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ लेना था, खाने के लिए चीजें लेना था। मैं वहां पर था, एक बच्चा और उसकी मां भीख मांग रहे थे। मेरे पास आए, मेरी गाड़ी के पास आए, तो उन्होंने भीख मांगी। तो मैंने अपने खिस्से में से, पॉकेट में से जानबूझकर 100 की नोट निकाली, क्योंकि हम जानबूझकर 10 की निकालते हैं।
हम जानबूझकर कितने निकालते हैं? 10। और वो नहीं मिली तो हम 5 को ढूंढते हैं। कम से कम 2 होगा तो चलेगा, पर उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। उससे आगे हम तो इतने बड़े भिखारी हैं कि हम भिखारियों से भी छुट्टा मांगेंगे कि भाई 100 के छुट्टे हैं तेरे पास? और भिखारी कहेगा हाँ मालिक, दिन भर कमाया है, 90 तू रख ले, 10 मुझे दे दे, 100 मुझे दे दे। हम इतने बड़े भिखारी हैं कि हम भिखारियों को भी छोड़ते नहीं। ध्यान देकर सुनिए, कभी देकर देखे। हालेलुया। वो बच्चा जब अपनी माँ के साथ भीख मांग रहा था ना, मेरी गाड़ी के पास आया, मैंने जानबूझकर मेरे पॉकेट में से 100 की नोट निकाली, उसके हाथों में दी। आपको पता है, उसको लगा कुछ दिया, उसने हाथों में रखा और निकल गया। जब आगे जाकर उसने देखा ना कि 100 की नोट, वो उछलने लग गया, वो उछलने लग गया, माँ के पास गया और कहता है 100 रुपए मिले भीख में, क्योंकि कोई देता। अरे देकर तो देखो, आप विश्राम को पाओगे। हालेलुया। किसी की मुस्कुराहट को ना खरीदना पड़ता है। हालेलुया, खरीदना पड़ता है। मैं आपको सच बताऊं, खुदा ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम दूसरों के लिए बोझ बने, इसलिए चुना है कि हम लोगों के बोझ को उठाए। हालेलुया। सच बोलता हूं मैं, तभी जाकर आप मसीह की व्यवस्था को क्या करेंगे? पूरी करेंगे। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग हैं जो विश्राम को नहीं पाते। यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो कहता है, मेरा जुआ अपने आप पर उठा लो। वो जुआ ही विश्राम है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोझ यीशु मसीह का ही क्या है? विश्राम है। जब आप यीशु के बोझ को उठा लेते हो ना, तब आप विश्राम को पाते हो। आमेन। वरना क्या जरूरत है भाई? मुझे एक बात बताओ, आपको पता है, जब ये बोझ खुदा ने मेरे मन में डाला, आप लोगों के बारे में ना, ये सब भाई यहां पर बैठे हैं, बोझ किसको डाला खुदा ने? वो बोझ मेरा नहीं था, किसका था? यीशु का। बोलो किसका था? तो यीशु का बोझ उसने किस पर दिया? मेरे मन में डाला। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। कितने? 2। एक कि मैं कहूं प्रभु ये कुछ भी बात करता है, ये क्या संभव है क्या मेरे पास? मुझसे कैसे होगा? अगर मैं बोल देता तो बोझ को नहीं उठाता, और मैं खुद विश्राम को नहीं पाता। पहली बात, जब यीशु ने मुझे बोझ दिया ना, तो मैंने उस बोझ को उठाया। बोलो मैंने क्या किया? उस बोझ को जब मैंने उठाया तो मुझे भारी लगने लगा। प्रभु ये मुझसे नहीं संभव होगा, मुझे मैं कैसे करूं? पर आपको पता है, प्रभु का बोझ इतना हल्का होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने उठा लिया है। हालेलुया। ये सारी चीजें जब प्रभु ने मेरे मन में डाली ना, आपको पता है, खुदा ने ऐसे लोग तैयार कर दिए कि जिन्होंने एक एक बोझ को उठा लिया। आमीन। आपके आने जाने के लिए ना इन लोगों ने बोझ को उठाया, आपके रहने के लिए इस परिवार ने बोझ को उठाया, आपके सारी चीजों के लिए खाने पीने का इंतजाम ये जो कलीसिया है ना यहाँ की, इस गांव की, उसने कर दिया। आपको पता है, किसी को बोलना नहीं पड़ा, किसी से मांगना नहीं पड़ा, हमें एक ही चीज करनी है, हमें केवल यीशु के बोझ को उठा लेना है बस। बाकी क्या करेगा पता है? सारे इंतजाम वो कर देता। सारे इंतजाम क्या करता है? यीशु वो कर दे। अपना काम ही नहीं है। हालेलुया। हमें कुछ करना पड़ता नहीं। मूसा को कहा उनके लिए खाना बनाना पड़ रहा था। हालेलुया। इजराइल लोग 6 लाख से ऊपर थे। मैंने आपको बोला, इतने लोगों के लिए खाना बनाता मूसा तो पागल हो जाता, कहां से लाता इनके लिए खाना। पर आपको पता है, प्रभु ने कहा तू लेकर तो चल, तू लेकर तो चल, तू बोझ तो उठा ले, बाकी देख तू कैसे मैं बाकी चीजें करता हूं। वचन में लिखा है, इतने सारे लोगों का बुफे डिनर और लंच कहां से आता था? स्वर्ग से। हालेलुया। और कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। आमीन। ये मूसा ने सपने में भी सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहां से भेजता था? स्वर्ग से। स्वर्ग से। मटन खाना है तो चलो पंछी आ गए, बुलाना नहीं पड़ा। एक मुर्गी नहीं मिलती यहाँ पर ना, मैंने आपको पहले ही बोला, एक मुर्गी को पकड़ना इतना मुश्किल है। वचन में लिखा है, इतने पंछी भेजता था ना, तो एक के ऊपर एक बैठ जाते थे वो। हालेलुया। पकड़ना नहीं पड़ता था, ऐसे जमा करते थे। हालेलुया। सोचो कितना महान परमेश्वर है। अरे लाखों की पब्लिक को खिलाना अगर खुदा जानता है, तो हम 1-2 हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी नहीं करेगा? करेगा। केवल वचन कहता है तुम उसके जुए को उठा लो। हालेलुया। हमें केवल उसके जुए को उठाना है, हमें केवल उसके भार को उठाना है। मैं आपको सच बोलता हूं, जितने भी हमारे भाई, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने या हमने कुछ अलग नहीं किया है, हमने केवल यीशु मसीह के जुए को क्या किया है? उठा लिया। और वही चीज आपको भी करनी है। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी को यही चीज करनी, क्योंकि हम सभी मसीह है। आमीन। हम एक दूसरे पर बोझ नहीं बने, पर एक दूसरे के बोझ को उठाएंगे। आपको पता है, आपका आना इन लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आपने इनके बोझ को उठा लिया, समझ लो। हालेलुया। आपने एक दुआ इस घर में कर दी ना, आपने इस परिवार के बोझ को उठा लिया। आपने एक दुआ उस चर्च में कर ली ना, आपने उनको बोझ को उठा लिया। आपने एक दुआ इस धरती पर पैर रखकर कर दी ना, फिर भी आपने इनके बोझ को उठा लिया। जिसका उसी को देकर जाना। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमें सेवा ही वही दी है कि हम यीशु मसीह के बोझ को उठाए। हम कभी एक दूसरे पर बोझ नहीं बने। हालेलुया।
मैं कभी ऐसी सेवा परमेश्वर से नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। मैं खुदा से हर बार प्रार्थना करता हूं, प्रभु सेवा में जब तक इस्तेमाल करेगा ना, इस रीति से इस्तेमाल कर कि किसी के पास हाथ न फैला। मैं प्रभु से यही सेवा मांगता हूं हर समय, कि मैं किस पर बोझ नहीं बनना चाहता, किसी पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी संस्था पर नहीं, किसी पास्टर पर नहीं, अपनी कलीसिया पर नहीं, किसी पर नहीं। हम बोझ उठाने वाले लोग। हालेलुया। मेरे प्रभु ने सारे जगत का बोझ उठा लिया और वो चाहता है तुम भी वही करो। आमेन। हमारे अंदर उतनी क्षमताएं, उतनी योग्यताएं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते कि हम बोझ उठाने वाले लोग हैं? आमेन। आमेन। उस वचन को फिर एक बार दोहराए, गलातियों 6:2। हाँ, गलातियों उसका 6 और 2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी क्या करो? पूरी करो। आमेन। इसलिए जक्कई को जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, जक्कई ने जब यीशु का दर्शन लिया, जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह आया, तो जक्कई ने क्या किया पता है? जक्कई ने कहा, हे प्रभु, आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता, और जिनसे ना मैंने 2 नंबर के कमाए थे उनको 4 गुना वापस करता। वाह, मैं तो बहुत बार सोचता हूँ, वो जिन लोगों से जक्कई ने लूटा था ना, वो दुआ देते होंगे उसको। क्या देते होंगे? दुआ। यार ज्यादा तो लूटता। क्या कहते होंगे? ज्यादा तो लूटता, क्योंकि इतना तो बैंक भी नहीं वापस देती। बैंक तो ज्यादा से ज्यादा दुगना देगी। बोलो कितना देगी? और जक्कई ने कितना दिया? 4 गुना। तो जिससे 1000 लूटा होगा ना, वो सोचता होगा 10,000 तो लूटता। कितना कम से कम कितना लूटता? तो 40 मिलते ना यार। तूने 10 ही लूटते ना, तूने इतना कम लूटा, अब इतने कम मिले, 4 गुना वापस किया। हालेलुया। हालेलुया। पहले ना जक्कई बोझ था लोगों पर। बोलो क्या था? बोझ। पर जब प्रभु यीशु मसीह में आ गया ना, बोझ को उठाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थितियां मायने नहीं रखती। आमेन। आमेन। हालेलुया। जितना बन पड़े उतना करो। आमेन। पर विश्वास करो, हम बोझ उठाने वाले ही लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी किसी पर बोझ नहीं बनते। मैं लोगों से एक बात कहता हूं हर समय, सेवा करना चाहते हो ना, तो बोझ उठा के करो, और नहीं करना चाहते ना, दूसरों पर बोझ मत बनो। अगर दूसरों पर बोझ मत बनना है ना, सेवा छोड़ो। प्रभु नहीं कहता कि सेवा करो। ध्यान देकर सुन, जबरदस्ती नहीं है। उसका नाम खराब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम उस खुदा की सेवा करते हैं जिसने एलिया को कौवे के द्वारा खिलाया। क्या हमें नहीं खिलाएगा? क्या हमें भूखा मारेगा? नहीं। क्या हम ऐसे ही रहेंगे? नहीं। अरे सोचो, इजरायली लोग जिस कपड़े को लेकर चले थे ना, रेमंड का कपड़ा नहीं था, महंगा वाला कपड़ा नहीं था, पर जो भी था ना, कमाल का था। 5 साल का बच्चा हाफ चड्डी लेकर घूमा था, निकला था, पर जाते जाते ना जवान हो गया तो चड्डी भी फुल हो गई। यस। समझ में आ रहा है कुछ? अरे ये कितनी अद्भुत बात है। टेलर को साथ लेकर जा रहे थे, रास्ते में दुकानें थी, कपड़े लेकर निकले थे? नहीं, हाफ चड्डी वाला निकला था 5 साल का, और जब जवान हो गया तो चड्डी क्या हो गई? ये खुदा का काम है। आमेन। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करना जानता है। आमेन। अरे केवल उस पर भरोसा तो रख के देखे, खुदा हमें कुछ कम पड़ने नहीं देगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। विश्वास करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की ये पहली मीटिंग है। आज की ये पहली मीटिंग। कल से हम ना उस मीटिंग को शुरू करेंगे जो परमेश्वर की योजना के अनुसार खुदा ने हमारे लिए कुछ रखा है। आमेन। आमेन। प्रभु आज चाहता था कि हमारी तैयारी करें मन की। हालेलुया। कि हम अपने आप को पहचाने। बोलो किसको पहचाने? अपने आप को। हम मसीह है। बोलो क्या है? हम मसीह। चर्च में जाते इसलिए नहीं, यीशु मसीह को माना है इसलिए नहीं, बपतिस्मा लिया है इसलिए नहीं, हम मसीह इसलिए है कि हमने उसके बोझ को उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। अरे प्रभु के जितने भी दास है ना, परमेश्वर के सेवक, ध्यान देकर सुने, हमने वो काम किया है जो किसी अरे गहरे का काम नहीं है। हमने यीशु के बोझ को उठाया है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसके क्रूस को उठाने वाले बंदे हैं। आमेन। हम उसकी व्यवस्था को पूरी करने वाले बंदे हैं। तो ध्यान देकर सुने, हम कभी किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, हम दूसरों का बोझ उठाने वाले बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करना है? पूरा करना है। आमेन। और एक बात ध्यान देकर सुने, कभी भी किसी ने किसी की मदद की, किसी को कुछ दिया, किसी का बोझ उठाया, उसको पता भी नहीं लगना चाहिए। उसको पता भी नहीं लगना, तो गांव में ढिंडोरा पीटते हैं।
मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसकी मदद की, इसको घर बनवाया, इसको गाड़ी खरीदने के लिए पैसे दे। अरे छोड़ दो इन बातों को। बोझ उठा लिया ना, किसका बोझ था? यीशु का। किसने बोझ डाला था? यीशु ने। तो अगर उठा लिया ना, छोड़ दो उन बातों को, क्योंकि खुदा ने तुम्हें विश्राम दिया है। यस। उसके बदले में क्या दिया है? विश्राम। हाँ, जो तू इधर उधर देखते फिर रहा था ना, मिल नहीं रहा था, वो खुदा ने तुझे दे दिया है विश्राम। तो उस बोझ को उठाने के बदले में तुझे क्या मिला है? विश्राम। विश्राम, जो हालेलुया। पैसों से नहीं मिलता। यस। हालेलुया। जो डॉक्टर के पास जाने से नहीं मिलता। बाइबल में ऐसा लिखा है, 12 साल की जो लहू बहने वाली बीमारी थी, जिस बहन को, वचन में लिखा है सारे वैद्यों के पास जाकर अपने पैसे को खर्चा कर चुकी थी। और वचन में ऐसा लिखा है, बीमारी दूर नहीं, उल्टा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब तकलीफ क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो डॉक्टर के पास जाकर विश्राम मिलता है? नहीं। गोलियां मिलती है, इंजेक्शन मिलता है, सलाइन मिलती है ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, काय का विश्राम? यस। हालेलुया। पहले सब खा रहे थे और अब डॉक्टर ने सब क्या कर दिया? बंद। तो विश्राम मिला? नहीं। दूसरा हमारे सामने गुलाब जामुन खा रहा है और हम अशांतता में बैठे, यार डॉक्टर ने क्या कर दिया? मना। तो पैसे देके क्या खरीद के लाए? अशांति। बोलो क्या खरीद के लाए? पर यहाँ फुकट में क्या मिल रहा है? विश्राम। बोलो क्या मिल रहा है? तो क्या चाहिए? विश्राम। हालेलुया। और ये विश्राम कब मिलेगा? जब दूसरों के बोझ को उठाएंगे। हालेलुया। तब मसीह की व्यवस्था तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। आमेन। आमेन। हम साधारण व्यक्ति नहीं। मैं तो आपको आज भी बताना चाहता हूं, आपको पता है जगत, पृथ्वी रहने के योग्य इसलिए है क्योंकि उसमें कलीसिया है। यस। उसमें क्या है? कलीसिया। जिस दिन कलीसिया उठाई जाएगी, ये रहने के लायक नहीं होगी, नहीं। तो सोचो हम कितने काम के लोग। हालेलुया। हालेलुया। हम कितने काम के लोग हैं। हालेलुया। हम जिस दिन हम उठाए जाएंगे ना, कलीसिया उठाए जाएंगे ना, आपको पता है ये पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी। आज जिन लोगों को लगता है ना ये मसीह लोग हमें नहीं चाहिए, एक दिन आएगा उनको पता चलेगा कि यही चाहिए। यस। क्या कहेंगे वो? बाकी कोई नहीं रहा तो भी चलेगा, पर ये चाहिए। एक दिन आएगा, देखेगा सारा जहां। आमेन। हम गीत गाते हैं ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, देखेगा सारा। आज जो आपको विरोध करते ना, एक दिन वही देखेंगे और वही कहेंगे, यार सबको भगाओ पर इनको रखो। हालेलुया। क्योंकि ये रहेंगे तो हम रहेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, ये बातें बड़ी बात नहीं है, ध्यान देकर सुनिए, सच्ची बात है। हालेलुया। पृथ्वी अगर रहने लायक है तो हमारी वजह से। यस। मसीह लोगों की वजह से है, चुने हुए लोगों की वजह से है। जिस दिन उसकी चुनी हुई कलीसिया उठा ली जाएगी, ये पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी। भले सारी सुविधाएं रहेंगी, पैसा रहेगा, गाड़ी रहेगी, बंगला रहेगा, सारी चीजें वैसी रहेगी, पर रहने के लायक नहीं रहेगी। पर जब तक मसीही लोग है, उसकी चुनी हुई कलीसिया है, अनुग्रह बना हुआ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बारिश टाइम टू टाइम होती है। सूरज का टेम्परेचर खुदा ने कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन कलीसिया उठा ली गई, कंट्रोल खुदा रिमोट कंट्रोल ही फेंक देगा। हालेलुया। रिमोट कंट्रोल फेंक देगा परमेश्वर, टेम्परेचर बढ़ाकर। मैं आपको बताना, फिर कोई नहीं है कि जो टेम्परेचर को कम करे। कभी बरसात आएगी और कभी भी नहीं गिरेगी। ध्यान देकर सुनिए, कुछ भी हो सकता है। जब तक कलीसिया है ना, सब चीजें टाइम टू टाइम शुरू है। हालेलुया। मैं कभी भी हवाई जहाज में बैठता हूं ना, ऐसे ऐसे हिलने लगा ना, तो मैं सोचता हूं प्रभु मेरी वजह से नहीं गिरेगा। अपना भरोसा पायलट पर नहीं है, अपना भरोसा खुद पर रखो। हालेलुया। किस पर रखो? क्योंकि आप चुने हुए हो ना। पायलट का किसने भरोसा दिया? अगर एक्सीडेंट नहीं होना है तो किसकी वजह से नहीं होगा? हमारी। आमेन। विश्वास करें, क्योंकि हम में जो है ना वो दूसरों में नहीं है। बहुत काम की चीज है। हालेलुया। पर बहुत बार हम जानते नहीं, इसलिए हम चिंता करते हैं, निराशा करते हैं, बोझ से दब जाते हैं। इसलिए ना हम बहुत निराशाओं में रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और ये विश्राम किसमें छुपा है? जब मेरे जुए को तुम उठाओगे, तुम क्या पाओगे? विश्राम को पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद उस विश्राम को हम पाए। यस। जो एक दूसरे के भार उठाने में है। आमेन। आमेन। जो एक दूसरे के बोझ को उठाने में। विश्वास करें, जितना हमसे बन पड़ता है उतना करें। मुट्ठी भर आटा है ना, दे दे।
तू जितना उठा सकता है उतना उठा, बाकी खुदा उठाएगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। विधवा ने इतना दिया ना, बाकी देने का काम किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर। उसी पे आशीष। 2 मछलियां और 5 रोटियां बच्चे के पास थी, उसने दे दी। उसने क्या किया? दे दिया। जितना था उसने दे दिया, उसने बोझ को उठा लिया। हालेलुया। और बाकी बोझ किसने उठाया? प्रभु ने उठाया। अरे 5 रोटियां, 2 मछलियां, हजारों लोगों ने खाना खा लिया। आमीन। और बची कितनी? 12 टोकरियां। बोलो बची कितनी? 12 टोकरियां। इतनी तो दी भी नहीं थी। हालेलुया। कितनी बच गई? हालेलुया। जितना मिला नहीं था उतना क्या हो गया? बच गया। सोचो कहां से आया? क्योंकि देने वाला हमारे साथ खड़ा है। यस। हालेलुया। विश्वास करें, खुदा ने हमें चुना, यूं ही नहीं चुना। हम बहुत सोच समझकर चुने हुए लोग हैं। आमीन। पतरस को ऐसे ही नहीं चुना, कुछ तो देखा प्रभु ने। यूहन्ना को ऐसे ही नहीं चुना, कुछ तो देखा। पौलुस को ऐसे ही नहीं चुना, कुछ तो देखा खुदा ने। तो हमें भी ऐसे तो नहीं चुना, कुछ तो देखा है उसने। यस। कुछ तो है हमारे भीतर। हालेलुया। कि अगर पतरस मनुष्य को पकड़ सकता है तो भाई तुम में भी तो कुछ है। हालेलुया। हाँ, तुम में भी तो कुछ है। खुदा ने तुम्हें चुना है। और विश्वास करे, आने वाले दिनों में परमेश्वर इस्तेमाल करे। आमेन। आमेन। कुछ तो है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जब हम उसकी व्यवस्था को अगर पूरा करना चाहते हैं ना, तो वचन कहता है एक दूसरे के बोझ को उठाओ, एक दूसरे के भार को उठाओ, तब हम जाकर परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करेंगे। मैं आज रात ज्यादा खींचना नहीं चाहता, इसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। आज आराम करना, कल हम दिन में 2 सेशन और रात को 1 सेशन रहेगा। हालेलुया। मेरे लिए भी प्रार्थना करना, अपने लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि ये 3 दिन ऐसे ही जाया नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जो प्रभु ने रखा है हम प्राप्त करेंगे। आमेन। और एक दूसरे के बोझ को उठाएंगे। किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। हालेलुया। एक दूसरे के बोझ को उठाएंगे तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा मैंने इतना किया इनके लिए। कुछ नहीं किया, तूने केवल यीशु के बोझ को उठा लिया है। और ये भी जाएंगे तो कुछ देकर जाएंगे, प्रभु की आशीषें देकर जाएंगे, प्रार्थना दुआएं देकर जाएंगे, और आपको वो चीजें प्राप्त होगी। तो एक दूसरे के बोझ को क्या करो? उठाओ। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ यही खुदा इन दिनों में हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता, और यही मसीह जीवन है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। आपने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम एक दूसरे पर बोझ बने, पर आपने हमें इसलिए चुना है कि हम एक दूसरे के बोझ को उठा ले। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उस अगापे प्यार के लिए जो आपने हम पर किया है। सारे जगत के बोझ को आपने उठाया, और इसलिए आपने हमें इसीलिए चुना है कि हम भी आपके उस जुए को उठाए, आपके उस बोझ को उठाए, तब हम विश्राम को पाएंगे। धन्यवाद पिता कि आज आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा कोरस हम ले और उसके बाद हम प्रार्थना करें, और आज की भक्ति को, आज की सभा को हम समाप्त करें। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, समझ पाता था। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना, मुझे तेरे जैसा जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को
समझ पाता था, समझ पाता था। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। हाँ प्रभु जी, हम एक दूसरे का बोझ उठाने वाले बने प्रभु जी, ना कि एक दूसरे पर बोझ बने पिता। तभी जाकर हम आपकी व्यवस्था को पूरी करेंगे। आपके जीवित कलाम में रहकर आज आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं खुदा, पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। हम मसीही कहलाए जो दुनिया का बोझ उठाने वाले बने। ऐसा होने दीजिए पिता। धन्यवाद आज के वचन के लिए। सारा आदर हम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।